लोगों ने अपना विश्वास हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व पे जताया कि 17 के 17 काउंसलर जो हैं वो आज मेयर हैं, क्योंकि नीनू जी 17 काउंसलर में से एक काउंसलर है और हर काउंसलर का दर्द और हर काउंसलर की खुशी, हर काउंसलर का दुख समझते। 12,000 करोड़ रुपया सेंटर से मांगा गया, बार बार गुहार लगाई गई। हिमाचल प्रदेश टूट गया, बिल्कुल ग्रस्त हो गया, निस्तो नाबूद हुआ। कई इलाकों में गांव के गांव टूट चुके हैं। कुछ पैसे दें, एक निक्का पैसा देश की सरकार ने नहीं दिया। कहीं ना कहीं एक यशस्वी मुख्यमंत्री की सोच थी कि मैंने हिमाचल को अपने पांव पे खुद खड़ा करना है। जो 9 लोग इकट्ठे होके इलेक्शन लड़े, सभी ने अपनी सकारात्मक भूमिका निभाई। सब के सब एक एक काउंसलर जो यहाँ खड़ा है और जो यहाँ नहीं भी खड़ा है, जिन्होंने हमें वोट किया है, सब के सब कहीं ना कहीं कांग्रेस की विचारधारा के साथ खड़े हैं। कांग्रेस के लिए जानू बन गए जीत का फैक्टर। विपक्ष का हर बार होता लूज कैरेक्टर। धर्मशाला मेयर चुनाव में जीत ली हारी हुई बाजी। अंतिम वक्त में भाजपा पार्षद को कर दिया राजी। प्रदेश से लेकर देश के कोने कोने तक, छोटे से लेकर हर बड़ा चुनाव, जानू पर कांग्रेस हाईकमान खेलता अपना दांव। जीत की परफॉर्मेंस का ट्रैक रिकॉर्ड हो रहा भारी। लोकसभा चुनाव में जानू को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण, हाजिर हूं सियासत से जुड़ी एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। कहते हैं ना, वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हारी बाजी जीतना जिसे आता है। आज ये कहावत सुक्खू के मजबूत सिपाही नगरोटा बगवा से युवा विधायक एवं युवा मंत्री RS बाली यानी जानू पर फिट बैठती दिख रही है, जिसने एक बार फिर भाजपा को अपनी चाणक्य नीति और रणनीति से चित कर दिया। धर्मशाला मेयर चुनाव में जो हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। भाजपा पार्षदों का बहुमत होने के बावजूद अंतिम वक्त में जिस तरह से कांग्रेस ने हारी हुई बाजी को अपनी जीत में तब्दील कर दिया, उस जीत का श्रेय आज हर कोई कांग्रेस की तरफ से बनाए गए पर्यवेक्षक RS बाली को ही दे रहा है। दिया भी क्यों ना जाए, जहां भाजपा के त्रिदेव खुद भाजपा के पार्षदों को लेकर वोटिंग स्थल पहुंचे थे। विपिन सिंह परमार खुद भाजपा की तरफ से प्रभारी बनाए गए थे। परमार के साथ भाजपा प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर, भाजपा विधायक एवं प्रदेश उपाध्यक्ष पवन काजल को भरपूर उम्मीद थी कि नगर निगम में भाजपा पार्षदों का बहुमत है तो जीत भी भाजपा के मेयर की ही निश्चित है। लेकिन भाजपा को क्या पता था कि वो कांग्रेस विधायक सुधीर शर्मा और RS बाली के बीच दूरियों की खबरों को फैलाकर भी कांग्रेस को मात नहीं दे पाएंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। चुनाव से एक रात पहले ही RS बाली ने गेम सेट कर दिया था, जिसका नतीजा हुआ कि अंतिम वक्त में नीनू शर्मा कांग्रेस की तरफ से मेयर चुन ली गई। भले ही टॉस के बाद कांग्रेस की मेयर की जीत हुई, लेकिन बिना पार्षदों के बहुमत के मुकाबला बराबरी पर ला देना ही कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी बात थी। चुनाव के वक्त ही सुधीर शर्मा और RS बाली के गले मिलने की तस्वीरें सामने आई थी। इन तस्वीरों ने पहले ही कांग्रेस की जीत पर मुहर लगा दी थी। सियासत में RS बाली भले ही उम्र के लिहाज से कई दिग्गजों से छोटे हों, लेकिन राजनीति में सिर्फ उम्र का तजुर्बा ही नहीं देखा जाता। राजनीति में कुशल नेतृत्व, एक परिपक्व रणनीतिकार, जोश के साथ होश लेकर जो आगे बढ़ता है वही हारी बाजी को पलटना जानता है। और इसी बात को जानू हर चुनाव में साबित करते दिखते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस हाईकमान RS बाली को हर चुनाव में जिम्मेदारी देने से नहीं चूकती। RS बाली पर कांग्रेस हाईकमान का भरोसा कई वर्षों से है। चाहे वो यूथ चुनावों की बात हो, नगर निगम चुनावों की बात हो, विधानसभा चुनावों की बात हो या फिर प्रदेश के बाहर मिली किसी भी चुनावों की जिम्मेदारी की बात, RS बाली ने हर जिम्मेदारी को इस तरह से निभाया है जैसे मानो पार्टी के कर्णधार के रूप में वो अपनी सियासत को आगे बढ़ा रहे हो। अब आप सन 2020 में हिमाचल प्रदेश में हुए यूथ कांग्रेस के चुनावों को देख लें, जब RS बाली के नेतृत्व में निगम भंडारी ने करीब 40,000 वोट प्राप्त करके पहले स्थान पर कब्जा जमाया था। वहीं पंकज कुमार ने करीब 3,500 वोटों की बढ़त के साथ जिला कांगड़ा अध्यक्ष के ओहदे पर जगह बनाई थी। युवा कांग्रेस चुनावों में RS बाली के इस प्रदर्शन से उनका राजनीतिक वर्चस्व उस वक्त ही बढ़ गया था।
उस वक्त खुद आज के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने युवा कांग्रेस चुनावों में आरएस बाली के वर्चस्व पर मुहर लगा दी थी। सुक्खू ने कहा था कि युवा कांग्रेस चुनावों में जमीनी स्तर के युवा नेताओं की जीत का श्रेय आरएस बाली को जाता है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय सचिव आरएस बाली को पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में प्रभारी बनाकर भेजा गया। सन 2021 में हुए विधानसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल में आरएस बाली ने कांग्रेस प्रत्याशी के लिए धुआंधार प्रचार किया और टीएमसी जैसी बड़ी क्षेत्रीय पार्टी को कड़ी टक्कर दी। बाली के प्रभाव को देखते हुए हाईकमान ने उन्हें 2022 में पंजाब में हुए विधानसभा चुनावों को लेकर पठानकोट की जिम्मेदारी सौंपी। उन्हें ऑब्जर्वर की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसका नतीजा ये रहा कि पंजाब में कांग्रेस पठानकोट जिले में अपनी साख बचाने में कामयाब रही। पठानकोट में कांग्रेस ने सूबे के बाकी जिलों में मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार नरेश पुरी ने भाजपा प्रत्याशी दिनेश सिंह बाबू को 5000 मतों से ज्यादा के फर्क से हरा दिया। 2017 के चुनावों में यह सीट भाजपा ने जीती थी। जिले के ऑब्जर्वर आरएस बाली ने यहां पर हफ्तों तक स्थिति को खुद संभाला था। अब बात करते हैं शिमला नगर निगम चुनाव की, जब आरएस बाली को कैंपेन कमेटी का सदस्य बनाया गया था। इन चुनावों में भी आरएस बाली ने चुनाव प्रचार में खूब दमखम दिखाया। भाजपा को शिमला नगर निगम चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। शिमला नगर निगम चुनाव के बाद बारी थी 2022 में हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों की। पार्टी ने एक बार फिर आरएस बाली को इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी। कांग्रेस हाईकमान को आरएस बाली पर पूरा भरोसा था। तभी तो कांगड़ा जिला में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की रैली सिर्फ नगरोटा बगवा में हुई और नगरोटा बगवा से ही कांगड़ा जिला के साथ पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया गया। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का भी दौर चल रहा था। प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश के चुनावों की कमान संभाली हुई थी। भारत जोड़ो यात्रा में भी कांग्रेस के यूथ आइकन आरएस बाली राहुल गांधी के साथ कदम ताल मिलाते दिखे थे। आरएस बाली ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही राहुल गांधी को हिमाचल चुनाव के हालातों की जानकारी भी दी थी। सबसे बड़ी और खास बात तो ये थी कि विधानसभा चुनावों को देखते हुए आरएस बाली ने अपने पिता विकास पुरुष जीएस बाली के नक्शे कदम पर चलते हुए कांग्रेस पार्टी को चुनाव जिताने की रणनीति तैयार की। आरएस बाली ने एक बार फिर प्रदेश में भाजपा सरकार के खिलाफ रोजगार संघर्ष यात्रा का बिगुल फूंक दिया। आरएस बाली ने रोजगार संघर्ष यात्रा के जरिए पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लिए माहौल बनाया। जगह जगह अपने बलबूते युवाओं को जोड़ने का तो काम किया ही, साथ ही नाराज नेताओं को भी साथ देने पर मजबूर कर दिया, जिसका नतीजा ये रहा कि प्रदेश में सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार तो बनी ही, आरएस बाली ने खुद अपने विधानसभा क्षेत्र नगरोटा बगवा से रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल कर परचम लहरा दिया। कांग्रेस की इस जीत के साथ मिशन रिपीट के दावे करने वाली पिछली जयराम सरकार को हार से संतोष करना पड़ा। आरएस बाली यानी जानू को जिम्मेदारी मिलने का सिलसिला अभी भी नहीं थमा था। हिमाचल में सत्ता हासिल करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने उन्हें कर्नाटक विधानसभा चुनावों में मैदान में उतार दिया। आरएस बाली ने कर्नाटक में चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाला। वहां कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए धुआंधार प्रचार किया। साथ ही कर्नाटक में भी हिमाचल प्रदेश के वर्चस्व को बताना ना भूले। जब कर्नाटक में विधानसभा चुनावों के नतीजे आए तो वहां भी कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत से सत्ता हासिल कर ली। कांग्रेस की इस जीत से आरएस बाली का कद सिर्फ हिमाचल प्रदेश में ही नहीं बढ़ा था, बल्कि देश के स्तर पर भी वो राष्ट्रीय सचिव के तौर पर अपना काम कर रहे थे। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को विकसित करने के लिए आरएस बाली ने कई बड़ी योजनाओं का ऐलान भी किया है। वो मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में लोगों से जुड़ी योजनाओं को जमीन पर उतारते दिख रहे हैं। जिस तरह से जानू हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाकर पार्टी की झोली में जीत का तोहफा डाल रहे हैं, उसी का परिणाम था जो धर्मशाला मेयर चुनाव में भाजपा पार्षदों को बहुमत होने के बावजूद आरएस बाली का मनोबल नहीं टूटा। उन्होंने अपनी नीति और रणनीति से भाजपा को धर्मशाला मेयर चुनाव में भी चारों खाने चित कर दिया और वो साबित कर दिया कि आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को वो लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आप आरएस बाली यानी जानू के काम से कितना सहमत हैं और जिस तरह से आरएस बाली का कद राजनीति में बढ़ रहा है उसका क्या रिजल्ट आगे मिलने वाला है। धन्यवाद।